guys, good morning. Have a great and have a वेरी गुड डे ahead. तो गाइस मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया है और वो ये है कि मैं ना परसों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया से एक ब्लॉग बनाया था जहाँ पर मॉर्निंग से पूरा इवनिंग तक मैं क्या क्या करती हूँ सब उसमें घर बैठे बहुत आराम से बहुत मतलब दिल से वो ब्लॉग आपके लिए शूट किया था। एडिटिंग भी कर लिया था, सब कुछ कंप्लीट था। फिर कल सुबह जो मैं और भी कुछ एडिटिंग उसमें नेसेसरी है कि नहीं, तो तब ना मुझे वो ब्लॉग नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान थी कि कैसे उस वीडियो को, उस पर्टिकुलर फाइल को मैं कैसे उसको रिकवर करूं। और मतलब सोचो कि मेरा 3-4 घंटा वहाँ पर वेस्ट हो गया। मतलब इतना परेशान हो गई थी। मतलब आप सोच सकते हो कैसा फील होता होगा। आई डोंट नो, जो लोग ऐसा मतलब इस फील्ड में है वो लोग रिलेट कर पाएंगे। और बिकॉज आई एम रियली न्यू टू दिस फील्ड, तो मुझे ना कैसा लगा कि यार मेरे ही गलती से शायद हुआ होगा। मैंने ही ठीक तरीके से फाइल को अगर मैं अलग जगह पर रख दे, पता नहीं किस वजह से हुआ है, आई डोंट नो किस लिए हुआ है। और मेरा जो एडिटिंग प्रोसेस है ना वो बहुत लेंदी है, क्योंकि मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ, फ़ोन से ही एडिटिंग भी करती हूँ। जो फ़ोन का जो मेमोरी है उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो मुझे फ़ाइल को पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना होता है। मेरे पास लैपटॉप है, पर लैपटॉप में अभी तक मैंने एडिटिंग नहीं सीखा है। जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब शायद मैं उनसे सीखूँगी। वो कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं उनसे सीखूंगी, तब से शायद मैं लैपटॉप में एडिटिंग करूँगी। क्या होता है ना, पूरा बहुत सारा फाइल रहता है, 10, 12, 13 ऐसा, कभी कभार 2 घंटे का भी वीडियो रहता है। फिर उसको एडिट करके 20 मिनट्स तक लाना पड़ता है। सो 2 घंटे का वीडियो कभी कभार फ़ोन स्टोरेज में नहीं आता है, तो तब मुझे पेन ड्राइव का हेल्प लेना होता है। मेरे पास बहुत सारा पेन ड्राइव्स है, तो उसी का हेल्प लेती हूँ मैं। पर दिस इज़ अ लेंदी प्रोसेस, तो वही करते करते पता नहीं बहुत दिक्कत हो जाता है। बहुत मेहनत उसमें जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। और फिर जब अगर एडिटेड ना भी रहता तो भी शायद ख़राब लगता, क्योंकि पूरा दिन का वीडियो मैंने शूट किया था, पूरा दिन का वीडियो मैंने किया था। तो वो ना मतलब वीडियो तो किया था, वो एक मेहनत गया। एडिटिंग का मेहनत है वो अलग से है, क्योंकि एडिटिंग करने में एटलीस्ट 30 मिनट्स लगता है। मतलब वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द वीडियो, कितना बड़ा है वीडियो। अगर कोई वीडियो 2 घंटे का हो गया, मेरा ऐसा भी होता है कभी कभार 2 घंटे का हो जाता है, आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड में दे देती हूँ, तो इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलता और मुझे भी पता नहीं चलता, क्योंकि मैं वीडियो ऑन करके काम करती हूँ, तो वो लेंदी हो जाता है कभी कभार। तो वो कट करके एडिट करके 20 मिनट लाना, 15 मिनट्स लाना, वो बहुत ही एक मेहनत का काम होता है। तो एडिटेड वीडियो जब ऐसा करें, मतलब एडिटेड वीडियो अगर ऐसे करप्ट हो जाए तो आप सोच सकते होंगे कैसा लगता है। फिर पूरा दिन कल मैं थोड़ा सा वीडियो किया था, पर वो देने लायक नहीं है। आई वॉज वेरी अपसेट, तो मैं बहुत अपसेट थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं किया। मतलब वो वीडियो ठीक रिकवर करने में ही तो मेरा ज़्यादा टाइम चला गया है। उसके बाद मेरा एक सेमिनार था, वो अटेंड किया। तो ये सब करते करते ना इवनिंग हो गया। फिर मैंने सोचा कि इवनिंग में क्या दिखाऊं। इवनिंग में ज़्यादा काम मैं करती नहीं हूँ, थोड़ा सा चाय पीती हूँ इवनिंग को। फिर मेरा ऑनलाइन क्लासेस रहता है, मेरा खुद का स्टडी रहता है, तो ये मैं क्या दिखाऊं। तो मैंने सोचा कि ठीक है जाने दो। कल पूरा दिन मैंने अपने आप को रिलैक्स किया कि ऐसा तो होता ही रहेगा, इफ़ यू आर इन दिस फील्ड, तो ऐसा वीडियो करप्ट होगा, वीडियो डिलीट हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। तो इन सब को अपने आदत में डाल लो, ठीक है। इसमें ज़्यादा अपसेट मत हुआ करो, ठीक है। एक वीडियो करप्ट हो गया, फिर से बना लेंगे, उससे भी बढ़िया बनाएंगे, ठीक है। तो वो हिम्मत
खुद को ही इंस्पायर करने में मुझे कल पूरा दोपहर लगा, आप बोल सकते हो, क्योंकि इवनिंग से मैं ठीक थी। आई वॉज रेडी टू मेक वीडियोज़ फॉर यू, बट मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा था। कुछ भी तो नहीं बोल सकती, कुछ भी तो नहीं वीडियो कर सकती ना, कुछ तो कंटेंट होना चाहिए। आज का दिन मैंने स्टार्ट किया है योगा आसना से। और हम लोग सोचते हैं कि फिट मतलब वो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर होगा, मस्क्यूलर बॉडी है, वो ही लोग फिट है। और फिटनेस का डेफिनेशन हम लोग कुछ और ही सोचते हैं। पर इफ़ यू आस्क मी, आई विल से फिटनेस इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द बॉडी। ओके, फिटनेस इज़ ऑल्सो अबाउट द माइंड। हेल्थ के साथ साथ माइंड ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। आपका माइंड भी फिट होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, योगा इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर दैट, बिकॉज उसमें ना आपका, देखिए मैं नहीं बोलूँगी सबको योगा करना चाहिए। बहुत लोग कार्डियो वर्कआउट भी करते हैं, मैं भी कार्डियो वर्कआउट करती हूँ, पर उसके साथ साथ ना योगा का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में। मैं उतना तो नहीं जानती, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट टू दिस फील्ड, बट मैंने खुद अपने अंदर कुछ चेंजेस पाया है फ्रॉम द लॉकडाउन, फ्रॉम द लास्ट लॉकडाउन, कि अगर योगा कैन मेक अ सर्टेन चेंज इन योर, नॉट ओनली बॉडी के ऊपर मत जाइए, बॉडी के फिटनेस के ऊपर मत जाइए। वो अगर आप दिन में 1 घंटा वॉक भी करोगे ना, तो भी आपका बॉडी का जो फिटनेस है वो भी रहता है। वो छोड़ दीजिए, बॉडी का छोड़ दीजिए, बट योगा इज़ अ थिंग दैट, मतलब आपका मेंटल हेल्थ के ऊपर वो इतना स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट लाएगा। आई कैंट टेल यू कैसा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट लाएगा। मतलब योगा एक आसना में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने एक एग्जांपल मैं देती हूँ। योगा आसना में आपको मेनली यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। कार्डियो वर्कआउट करती हूँ, मैं भी करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि हमेशा योगा करती हूँ, मैं हमेशा मिक्स एंड मैच करके करती हूँ। इसीलिए मुझे, क्योंकि दोनों ही साइड का पता है, तो दैट्स व्हाई आई कैन, इफ़ यू वांट अ फास्ट रिजल्ट, आपको बस आपका जो फैट है वो गलाना है, उसको रिड्यूस करना है, तो यू कैन गो फॉर कार्डियो वर्कआउट। इसमें आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। बट योगा विल टेक योर टाइम, मतलब उस रिज़ल्ट पाने में योगा से थोड़ा टाइम लगता है। पर इसमें आपका बॉडी ही नहीं, माइंड भी ना वर्कआउट करता है। कैसे करता है, जस्ट एन एग्जांपल, कोई भी आसना आप ले लो, उसमें बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कोई भी आसना, कुछ भी आसना में ही आपको बैलेंसिंग का बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जब भी आप बैलेंस करोगे किसी भी आसन में, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। इफ़ यू वांट टू बैलेंस समथिंग ना, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ऑब्जेक्ट ओनली। तो आपका बॉडी जो है, आपका बॉडी का एक वेट है, ठीक है। अभी आप कुछ आसना कर रहे हैं, ऑन दैट यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ। तो आप सोच सकते हो हाउ मच कंसंट्रेशन, हाउ मच फोकसिंग पावर यू नीड टू डू दैट, राइट। So for that I think yoga is a exercise of your mind too, कि आपका मेंटल वर्कआउट भी हो जाए, माइंड का वर्कआउट भी हो जाता है when you do yoga। So मुझे बहुत ही अच्छा लगता है योगा करना, तो इसीलिए मैं योगा से स्टार्ट किया। मैं उतना ज़्यादा आसान आप लोगों को नहीं दिखा पाई, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग। मैं इतना प्रो नहीं हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम स्टिल इन अ लर्निंग प्रोसेस। इन फ्यूचर अभी तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत चीज़ों के साथ हूँ, अभी बहुत चीज़ कर रही हूँ ऑलरेडी। बट ऐसा दिस इज़ एन एक्सक्यूज़, आई नो, कि अगर आपका मन कुछ करने का बहुत इच्छा रखता है तो टाइम तो निकल ही जाता है, ये भी मुझे पता है। पर राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू do a course on yoga, but in future, because I'm having so much interest in yoga, okay, I want to explore more about yoga, I want to explore more and more about yoga। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं क्या बोलूँ आपको। अगर मुझे कोई बोलेगा ना योगा प्रैक्टिस करो, हाँ, दैट पर्सन नीड टू गिव मी कौन सा आसन करना है, मैं अगर देख के कर सकती हूँ, खुद से नहीं कर सकती।
खुद से कुछ कर सकती हूँ, बहुत सारा आसना मुझे नहीं आता है। तो अगर कोई बोलेगा कि पूरा दिन तुम्हें योगा करना है तो मैं कर लूँगी, जब तक मेरा बॉडी मेरा साथ देगा तब तक मैं करती जाऊंगी। मुझे इतना अच्छा लगता है योगा करना। और एज आई सेड कि हमेशा बॉडी फिटनेस इज़ नॉट मतलब हमेशा इनफ नहीं होता। माइंड का जो फिटनेस है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं अभी बोल रही हूँ पर ये सबको ही पता है। नाउअडेज एवरीवन इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट कि बॉडी के साथ साथ मेंटल हेल्थ का कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। सो योगा, मेडिटेशन, इफ़ यू कांट डू मेडिटेशन लाइक मी, मैं कंसंट्रेशन, मेरा पावर उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, बट एवरीथिंग इज़ लाइक अ प्रैक्टिस। मैं जितना प्रैक्टिस करूँगी उतना ही मेरा कंसंट्रेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। दैट ऑल्सो आई नो, बट मेरा अभी मेडिटेशन मेरा उतना ज़्यादा फोकसिंग पावर मेरा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू गाइस। बट योगा आई कैन डू एनी टाइम एनीवेयर। आई लव टू डू योगा एंड ये भी एक्सरसाइज ऑफ योर माइंड है। आप अगर योगा करते हो, मेडिटेशन कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया। एंड इफ यू कांट डू मेडिटेशन, अगर आपका फोकसिंग पावर, कंसंट्रेशन पावर अभी भी इतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं हुआ है, देन स्टार्ट विथ योगा। You need to be fit from here also, okay, which is really important. मछली का एक सब्जी बना है और मछली का जो सिर है ना, हेड से एक दाल बना है। हम लोग इसको मुड़ी घंटो बोलते हैं, मुड़ी घंटो राइस भी बना है। मैं ना आप लोगों के खाने के टाइम पे मिलती हूँ। खाने के टाइम पे मैं और भी डिटेल्स में इसको दिखा पाऊँगी, ठीक है? खाने के टाइम पे मिलते हैं, ओके? बहुत दिनों से पौधों से नहीं मिलाया, चलिए आज मिला देते हैं, ठीक है? हाँ तो गाइस, बहुत दिनों से सोच रही थी मैं छत पे आऊँगी, आ नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज बहुत लंबा सेमिनार चला, मतलब लगभग 3 to 4 आवर्स। तो कॉन्स्टेंटली मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रही थी, दिमाग पूरा सुन पड़ चुका था। फिर वो सेमिनार ख़त्म करते करते 5:30 तक मेरा ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट होना था। 5:30 से एक था, फिर 7 o'clock से एक था। तो मैंने 5:30 जिसको क्लास लेना था उसे कॉल किया, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा बाहर गया है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो अभी तो 7 o'clock से एक और क्लास लेना है। तो अभी घर के अंदर ना रह के थोड़ा सा छत पे घूम के आए तो माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। आपको थोड़ा सा सराउंडिंग दिखा देती हूँ।
तो यहाँ से मैंने आप लोगों के लिए टाइम लैप्स लिया था। तो दिस इज़ द वन साइड ऑफ द रूफ। उस साइड में भी एक जगह है, मतलब ये मिडिल पोर्शन है, उस साइड में भी जगह है, ठीक है। बहुत ही बड़ा जगह है, आप देख सकते हो। सी क्वाइट लॉन्ग। तो दिस इज़ अ पार्टीशन, वहाँ से जाना होता है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ से यहाँ से जाना होता है। सी दैट इज़ द अनदर साइड ऑफ द रूफ विथ दिस इज स्पेसिफिकली द पार्टीशन। यहाँ साइड, इस साइड में जितना है उतना ही इस साइड में भी है। तो वहाँ पर मम्मी वॉक कर रही है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। रात को और भी बढ़िया लगता है, मतलब चारों तरफ अंधेरा और बस जो बिल्डिंग्स वगैरह है उनमें से लाइट आता है। तो बहुत ही एक ऑसम सा फील आता है जब रात के टाइम पे छत पे आते हैं तब। पर काम के सिलसिले में आना नहीं होता, मतलब बाहर से जब आते हैं फिर घर का भी काम होता है, फिर आने का उतना मन नहीं करता। और यहाँ अगर आते हैं तो पूरा मन जो है फ्रेश हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहूँगी। अभी तो 7 बजे से है क्लास लेना, तो अभी बहुत टाइम है, तब तक शायद नहीं रह पाऊँगी क्योंकि घर में दिया भी करना है। तो बस रहते हैं कुछ देर, फिर चले जाएंगे। इसी दौरान आज थोड़ा सा फ्लाइट्स वगैरह ना थोड़ा सा कम आ रहा है, कभी कभार इतना ज़्यादा आता है, आज शायद कम आ रहा है। आई डोंट नो क्यों कम आ रहा है, नहीं तो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली फ़्लाइट आता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं अभी थोड़ा बाहर जा रही हूँ। कल एकादशी है तो थोड़ा सा मिल्क लाना है और थोड़ा सा अभी इवनिंग के खाने के लिए थोड़ा सा स्नैक्स भी लाना है। तो मैं बाहर से आ गई हूँ, थोड़ा सा स्नैक्स लेके आई थी मैं बाहर से इवनिंग में खाने के लिए। शाम को चाय के साथ पीने के लिए थोड़ा सा स्नैक्स लाई थी, तो वो हो गया है चाय पीना। अभी ऑनलाइन क्लास लेना है, जल्दी से ले लेते हैं, ऑलरेडी लेट हो गया है स्नैक लाने के मतलब चक्कर में और खाने के चक्कर में वो ज़्यादा ही लेट हो गया है। अभी मैं सो जाऊंगी और कल सुबह से उठना है। होपफुली आई विल गेट वैक्सीनेटेड टुमारो। लेट्स सी क्या होता है। इसी चक्कर में मम्मी ने बहुत सारा कुछ आज खिला दिया है, बोला कि आज अच्छे से खाओ। वो होता है ना कि बहुत वीक हो जाते हैं लोग, बुखार वगैरह आता है, ऐसा सुनने को मिलता है, तो मम्मी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसी चक्कर में मुझे आज उन्होंने मिल्क भी पिलाया, फिर एग भी बोल रहे थे आज एग भी खा लो, और फिश तो मैंने खाया है ऑलरेडी दोपहर को, तो उनका बहुत टेंशन है। फिर मैं कल वैक्सीनेटेड अगर हो पाती हूँ, आई डोंट नो, अभी तक श्योर नहीं हूँ, तो अगर वैक्सीनेटेड हो पाती हूँ तो वैक्सीन लेने के बाद मुझे क्या खाना चाहिए। बोल रही है एक एप्पल ले जाओ, वैक्सीन देने के साथ साथ ही खा लेना, तुम लौटोगे तो मैं एक बॉयल करके रखूँगी। तो ऐसे होते हैं मम्मी लोग। तो मे बी आई विल गेट वैक्सीनेटेड टुमारो एंड मेरी माँ जो है वो शायद सैटरडे को वैक्सीनेटेड होगी। ठीक है, अभी तक पता नहीं है, इट्स नॉट श्योर। हमारे यहाँ उतना वैक्सीन अवेलेबल है नहीं अभी तक। जब अवेलेबल था तब जिस जगह पर अवेलेबल था हम वहाँ पर नहीं थे, मतलब जब मेरे घर पे मेरे मायके में दे रहा था वैक्सीन तब हम कोलकाता में थे, और जब कोलकाता का इस एरिया का हुआ तब हम हमारे मायके में थे। तो ऐसे हो रहा है हमारे साथ। तो दिस टाइम हम दोनों बहुत फोकस थे कि इस बार करवाना है, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। तो ये बहुत
तो रिस्की हो जाता है फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मेरे तो छोड़िए मेरी मम्मी जो है बहुत एजड है, तो मेरा तो उनका ही बहुत ज़्यादा मतलब उनके बारे में ही ज़्यादा डर लगता है। आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ। शायद सुबह से मैं थोड़ा सा ब्लॉग करूँगी, फिर वहाँ पर जाकर क्या होता है इट्स टोटली अनसर्टेन यू नो। लेट्स सी क्या होता है। आई विल कीप ऑन अपडेटिंग। सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो, बट डर की कोई बात नहीं है। वैक्सीन सभी ले रहे हैं, इट इज़ टोटली सेफ एंड एवरीवन शुड गेट वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल। Okay, on this point I'm ending my video. Take care of yourself, take care of your family and take care of all the people who love and support you. And please यार जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो और शेयर कर दो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा। See you on my next video. Till then, bye bye and good night.